नमस्कार। आज ब्रह्मालोक वैदिक सोसाइटी की योग साधिका सुमन जी से योग के विषय में क्या उनके विचार हैं, आज हम उनसे साझा करेंगे और सुनेंगे। नमस्कार सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपको ब्रह्मालोक वैदिक सोसाइटी के बारे में कैसे पता चला? एक्चुअली मैं वॉकिंग करती थी, मॉर्निंग वॉक हम लोग कर रहे थे, तो वहाँ पे बैनर लगा हुआ मैंने देखा और मैं योगा कर रही थी पहले भी हमारी कॉलोनीज़ में, बट वो बंद हो गया था। तो हम लोग एक योगा सेंटर की तलाश कर रहे थे, तो योगा का ये बोर्ड देखा तो मैं तभी संस्था में आई। अच्छा, यहाँ आने के बाद आपको क्या अनुभव हुआ अपने योग के प्रति, जो आपका पुराना अनुभव रहा है अगर, और यहाँ आने के बाद क्या आपने अनुभव किया? यहाँ आने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं 2.5 साल से मतलब 22 आई थिंक मैंने ज्वाइन किया था और 25th लग गया है, तो अच्छा ही है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और मैं लगातार कंटिन्यू हूँ। एक आध बीच में ठंड वंड की वजह से कई बार गैपिंग हो जाती है, पर मैं योग के बिना रह नहीं पाती हूँ। मतलब मेरे साथ अब ये हो गया है, तो मतलब बहुत अच्छा आपने अपने एक्सपीरियंस है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में बोथ योग को लेकर के परिवर्तन महसूस किया बहुत है? परिवर्तन महसूस किया और ये लोग मुझे बताते हैं, मतलब मुझे देख के लोग खुद बताते जी। हैं, तो मुझे समझ में आता है। अपने आप को मुझे फील होता ही है, बट दूसरे भी बोलते हैं कि आप में बहुत चेंजेस आए, तो एक और इंस्पिरेशन मिलती है कि नहीं, मुझे करना ही है ये चीज़ें। अच्छा, इस आश्रम का वातावरण कैसा आपको लगता है? बहुत बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिवनेस है और यहाँ की क्लीननेस, आप लोग सर मतलब जो सिखाते हैं, मतलब सब चीज़ बहुत, आज पुराने और नए सबको, जैसे योगा लोग सोचते हैं पुरानी चीज़ें टेक्निक, बट आप नई टेक्निक को लेके सीख रहे हैं तो करने में भी बहुत मज़ा आता है, इंटरेस्ट आता है। जैसे ये था कि पहले लोग सोचते ही थे कि बुढ़ापे में चल के हम योग हाँ करेंगे, हाँ। अभी हम जिम करते हैं। इस पर आपका क्या विचार है, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पर अब आजकल सब लोग योगा ही, और यहाँ पे आके योगा करते कि जैसे यहाँ पे मेडिटेशन, योगा और न्यू कार्डिक और ये सब न्यू न्यू टेक्निक, जैसे भी डांस के थ्रू भी योगा करा रहे हैं, तो वो आप लोग इतने चेंजेस लाते रहते हैं, तो वो एक नया इंटरेस्ट डेवलप होता रहता है कि करना चाहिए। और यहाँ पे यंगस्टर्स भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि योगा एक एज के बाद ही करना चाहिए। तो मैं तो सबको ही बोलती हूँ, मैं अपनी बेटी को भी बहुत बोल रही हूँ, तो मे बी वो भी कंटिन्यू करेगी जल्दी। आने वाले समय में योग के प्रति लोगों का क्या नज़रिया होगा? मतलब क्या आप सोचती हैं कि योग को और बृहद रूप से बढ़ाया जाना चाहिए? बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जिम मुझे लगता है कि जब तक हम जिम करते हैं तब तक ठीक रहता है हेल्थ, लेकिन हम योगा से मेंटली फिजिकली दोनों ही रूप से स्वस्थ रहते हैं। और योगा करने से मतलब जिम से बहुत ज़्यादा अच्छा है योगा। यदि हम थोड़े दिन छोड़ भी देते हैं तो भी हमारा मतलब वो डेवलपमेंट वैसे नहीं होता, लेकिन जिम छोड़ने से हमारी बॉडी वैसे ही वापस हो जाती है, स्टिफ हो जाती है स्टिफ। इससे, हाँ, तो योगा से बहुत ज़्यादा फायदे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी से बढ़ती है। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। और मोदी जी और ये सब के थ्रू अब आजकल तो जी योगा का ही जमाना है। जी। यहाँ आने के बाद आपको क्या लगा, योग क्या है? योग सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, जैसे जिम सिर्फ एक एक्सरसाइज होता है। योग से शरीर के साथ साथ हमारा मन भी बहुत स्थिर होता है, और जो हमें एक अंदर की जो खुशी और शांति मिलती है, वो मैं आपको शब्दों में व्यक्त ही नहीं कर सकती। मतलब योग बहुत ही अच्छी है, अच्छा है। मतलब इसको फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों ही तीनों को रूप में हम जोड़ सकते आप हैं। कह रहे हैं जी, संतुलन करने का? तीनों को ही हमारे संतुलन करता है, हमारी बॉडी को। तो इसलिए योग से तो अच्छा कुछ है ही नहीं, तो सभी को योग करना चाहिए। मेरा एक यही संदेश है कि सबको योग करना चाहिए। इस संस्था में आने के बाद आपका ऐसा क्या अनुभव हुआ जो पहले नहीं था? मैं पहले भी योगा करती थी और बहुत से लोग घर पे भी योगा करते हैं, बट वो एक एक्सरसाइज के हिसाब से करते हैं। पर यहाँ पे आके यहाँ का एटमॉस्फेयर और जो चीज़ें मुझे यहाँ पे करने से मिली, वो मैं आपको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। बहुत अंदर से मुझे चेंजेस और बहुत ही अच्छी अनुभूति है। मतलब ये अनुभव की चीज़ है, अनुभव की इसको चीज़ें हैं, इसे हम शब्द शब्दों से में व्यक्त व्यक्त नहीं नहीं कर किया जा सकते, सकता। लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत अंदर से मुझे चेंजेस आए हैं ये। और मैं 2.5 साल से कंटिन्यू, इससे बड़ा प्रमाण तो कुछ हो ही नहीं सकता, नहीं तो फिर कोई भी कंटिन्यू क्यों करेगा जी। ये चीज़। हाँ, यहाँ पे कुछ और सारी चीज़ें जैसे योग निद्रा और बहुत सारी मुद्राएं जो सिखाई जाती है, तो वो जब मैंने स्टार्टिंग में जब पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरा एकदम भी मन नहीं लगता था। मन परेशान होगा शायद,
हाँ, लेकिन वो सब करने से मन बहुत स्थिर हुआ और अब तो मतलब मैं सोचती हूँ, मतलब सैटरडे का वेट करती हूँ कि योग निद्रा हो। पहले तो मैं सैटरडे आती ही नहीं थी कि योग निद्रा करना होगा, पर अब मैं सैटरडे का वेट करती हूँ। इतनी ज़्यादा अंदर से मानसिक शांति मिलती है और मेंटल टेंशन, मेंटल सारी चीज़ें बहुत रिलीफ मिला है उन सब चीज़ों से। तो यहाँ पे ये अनुभव बहुत ख़ास है यहाँ पे, जो कि और कहीं नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि कहीं होता है, क्योंकि मैंने कई जगह सुना भी, मेरी फ्रेंड्स लोग भी करती हैं, बट यहाँ पे ये सब चीज़ें एकदम अलग माहौल है यहाँ एक का, अलग विशेष तरीके अलग से विशेषता चीज़ें। है यहाँ की। तो इसलिए मैं सभी को बोलूँगी कि ब्रह्मलोक में आएँ और यहीं पे योगा करें। और जो संस्थाएं होती हैं वो एक कमर्शियल के हिसाब से चलाती है कि हाँ, मतलब उनको मंथली अपना आए स्टूडेंट्स और आए और करके चले जाए, पर यहाँ पे कमर्शियल भाव ही नहीं है इनका। ये कहते हैं आप सिर्फ आइए। जैसे कई बार होता है कि ठंड में मैं नहीं आ रही थी, मैंने बोला कि जैसे 20 डेज नहीं आई, तो उन्होंने बोला कि अभी 10 दिन है, मैंने सोचा नेक्स्ट, बोले नहीं नहीं आप आइए। तो यहाँ आप लोग का उद्देश्य कमर्शियल है ही नहीं, सिर्फ जन कल्याण और उसके हिसाब से ये संस्था चल रही है। तो ये यहाँ की बहुत बड़ी विशेषता है, एक सकारात्मक चीज़। बहुत सकारात्मक है। भाव है। तो जी। इसलिए ये सब लोगों से हटके ये संस्था है। तो मैं तो बिल्कुल सबको सजेस्ट करूँगी कि आप सभी संस्था में एक बार आइए, और जब जुड़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें हैं, जैसे मुझे पता चला। आपकी इस संस्था से कब तक जुड़े रहने की योजना है? लाइफ टाइम, इसको मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि ये योगा मेरे जीवन में एक ऐसा प्रकाश है जो कभी भी नहीं बुझेगा, जीवन पर्यंत चलता रहेगा। मेरी कोशिश भी यही रहेगी कि मैं जीवन पर्यंत योगा करती रहूँ, मतलब इस प्रकाश पुंज को आप जलाए रखना हमेशा चाहिए। जलाए रखना चाहूँगी। हमारे संस्था की महत्वपूर्ण योग साधिका सुमन जी ने आज अपना अनुभव व्यक्त किया। आज हम पूरी संस्था की तरफ से सुमन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।